रोमांटिक कहानी भाभी देवर। राहुल अपने भाई के साथ गांव लौटे थे, पढ़ाई खत्म करके। घर में हलचल थी, क्योंकि बहुत समय बाद वह लौट आया था। भाभी शक उसे देखती है ही मुस्कुराती है, वो मुस्कान जो हमेशा राहुल के दिल की नजरें तेज कर देती थी। शाम का समय था, आंगन में चांदनी की तस्वीरें सपने दिए की लौ में सरसों का तेल डाल रही थी। राहुल ने पास ज्ञान बोला, भाभी आपके हाथों के प्यार में तो चांदनी भी फीकी लगती है। स्वप्न सा शर्मा बोली राहुल, अब भी शादी नहीं हुई। उस रात सब सो बोले थे, बस सपना और राहुल ही छत पर बैठे थे। हवा अनसुनी थी और चांद बहुत पास लग रहा था। धीरे धीरे से बोली, राहुल काश जिंदगी इतनी उल्टी नहीं होती। राहुल ने अपनी आंखों में झांकते हुए कहा, तो शायद मैं अपने दिल की बात कह पाता। स्वप्न की पलकों में औषधि थी। वो लड़की की ये रिश्ता नामुमकिन है, दिल को कौन समझाए। राहुल ने उनका कांपते हाथ को थाम लिया। एक पल के लिए दुनिया रुक गई, बस चांदनी, शायरी और दिल की गवाहियां। सपना ने धीरे धीरे हाथ से इशारा किया, मगर जाते जाते ये शब्द छोड़ दिया, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, पर यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। राहुल शहर से पढ़ाई पूरी करके अपना गांव लौटा था। बहुत समय बाद घर की चौखट पर उसने देखा, भाभी स्वप्न द्वार पर आरती की थाली के लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर साध्य सादगी, मासूमियत और मीठी मुस्कान थी, जो राहुल के दर्शनों को हमेशा बेकरार कर देती थी। आ गए राहुल, स्वप्न ने स्तुति स्वर में कहा। हाँ भाभी, अब तो आपका तंग होना फिर से झेलना। राहुल चौधरी ने बोला। उनकी बातों में जादुई साहस था, लेकिन आंखों में अनकही मोहब्बत छुपी हुई थी। शाम को आंगन में सभी हंसी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल बार बार अपनी नजरें भाभी पर ही रखते हैं। सपना भी कभी कभी अपनी नजरों को महसूस करता है और फिर झपकरे नजरों को लहराता है। उस रात छत पर अकेले बैठे राहुल ने आकाश की ओर देखते हुए खुद से कहा, काश ये रिश्ता सिर्फ देव भाभी का नहीं होता। काश मैं अपने दिल की बात कह पाता। गांव की रातें कुछ अलग ही होती हैं, खामोश, विश्वविद्यालयों से भरी और चांदनी से नहाई हुई। उस दिन घर के सब लोग जल्दी सो गए थे। राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे दारा छत पर आ गई। छत पर पहले से कोई था, भाभी सपना। वो चांद की ओर देख रही थी, बाल हवा से उड़ रहे थे और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। राहुल ने पास में कहा, भाभी आप यहाँ हैं। स्वप्न रेखाएं, नींद नहीं आ रही, सोखी चांद से बातें कर लूं। राहुल ने आंखों में आंखें डालकर बोला, काश मैं भी तुम्हारी इस शैलियां को समझ पाता। कभी कभी लगता है तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है, जो तुम नहीं कहते। सपना कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोली, रिश्तेदारों की बहुत सी मूर्तियां होती हैं राहुल, दिल टूटकर भी कहे, हर बात जुबान पर नहीं रहती। राहुल का दिल कांप गया। वो जानता था भाभी के लफ्जों में छुपे दर्द। उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपने कांपते हाथ को थाम लिया। भाभी अगर आप यात्रा करें तो मैं हर साल सुन सकती हूँ, वो हर दर्द बांटूं। सपने की आंखों में आंखें चमक उठती हैं। वो चाहकर भी अपने दिल की अलमारी नहीं तोड़ी। उन्होंने धीरे से हाथ मिलाया और बस इतना कहा, राहुल कुछ मोहब्बत बस महसूस करने के लिए होते हैं, उन्हें जीने का हक हर किसी को नहीं। इतना अकेला वो चला गया, लेकिन उस रात दोनों की शहादतों में मोहब्बत की मिसालें और गहराइयां हो गईं। सुबह का समय था, आंगन में भाभ शन का आटा गूंद रही थी। उनकी कलाइयों में चूड़ियों की खनक और होठों पर झौती लटों ने राहुल को पल भर के लिए ठिठका दिया। वह रसोई में आया और मुस्कुराकर बोला, भाभी जरा मैं भी तो देखूं आटा गूंदना कितनी मुश्किल होती है। सपना ने आखिरी बार देखा, मुस्कुराहट में लंबी झड़ाकी थी। देवर जी ये काम आपके बस का नहीं, हाथ का टुकड़ा हो जाएगा। राहुल ने शैतान को जवाब देते हुए कहा, अगर हाथ में वीडियो होने से आपक साथ मिल जाए तो ये मूर्ति भी इबादत है। सपनों की पलकों ने झकझोरकर नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी गालों की लाली सब कह गई। दिन बढ़ते गए, राहुल हर वक्त भाभी के आसपास सोना ढूंढने लगा। कभी गेहूं को चारागाह में मदद करता है, कभी कुओं से पानी की वकालत में साथ देता है, और हर बार उनके नजारों की चकलाहट में वो अनकही मोहब्बत झलकती है। एक शाम बारिश हो रही थी। सपना छत से पेंटिंग रूम रही थी, एक बार पैराफ्ला और बोल्ड डेयरडेविल्स। राहुल ने भागकर उन्हें बाहों में थमा दिया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए दुनिया थमा सी गई। सिक्कों के डिब्बे, भीगी हवाएं और देखने वालों का किनारा, सब गवाह बने। सपना कांपती आवाज में बोली, राहुल दो छोड़ो, कोई देख लेगा। राहुल की आंखों में दर्द और चाहत साथ साथ थी। काश ये दुनिया हमें ऐसे ही बनाती है, जिस तरह मेरा दिल तुम्हें देखता है। सपना की बातें बड़ी चली गईं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस टिकट आपकी अलग हो जाओ। उस रात दोनों अपने अपने कमरे में जागते रहे। दिल की कश और भी गहराई में थे।
पैसों के दिन धीरे धीरे शुरू हो रहे थे, लेकिन राहुल और सपनों के सीजन और भी धीरे धीरे चल रहे थे। दोनों ही जानते हैं कि उनकी नजरों और दस्तूरों में जो कुछ है, उसे अब दबाना आसान नहीं है। उस रात घर में बिजली चली गई थी। सब सो कहा थे, बस आंगन में लालटेन जल रही थी। शनका स्टॉल पर ऑनलाइन कारोबार कर रही थी। राहुल पास ज्ञान धीरे से बोला, भाभी, अंधेरे में सब कुछ साफ दिखता है, यहाँ तक कि वो भी किस दिन के उजाले में छुपी हुई लगती है। सपना ने अपनी ओर देखा, उनकी पलके पर सामान था। तुम क्या कहना चाहते हो राहुल? राहुल ने धीरे से अपने हाथ से ऊन की सीना उठाकर बोला, मैं कहता हूँ चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। बचपन से नहीं, जब से समझ आता हूँ प्यार क्या होता है, तब से बस तुम्हें ही चाहता है। स्वप्न की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, राहुल, ये पाप है। मैं शादीशुदा भाभी, ये रिश्ता कभी। राहुल ने तुरंत अपनी बात कट दी। भाभी, रिश्ते का नाम ने ही हमें छोड़ा है, वरना मेरे दिल ने तो कब का लिया था। मुझे पता है ये आसान नहीं है, पर आपसे दूर रहना भी अब नामुमकिन है। सपने की आंखों में आंखें छलक आईं। उन्होंने हिट स्टिकर ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में भी वही है जो दिल में है, तो क्या आसान होगा ये सब रहते लोगों की नजरों से छिपकर अपने ही घर की दीवारों के बीच। राहुल ने अपनी हठधर्मी दृष्टिकोण ली। भाभी, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, लेकिन आपका मोहब्बत मुझे बहुत ही मुश्किल आसान लगता है। इतना ही सपना चुप हो गया। उनकी पलकों से आंखें धुलक गईं, लेकिन खिलौने पर खिलौने सी मुस्कान थी। ये पहली बार था जब उन्होंने बिना कहे ही अपने दिल की बात कबूल कर ली थी। उस रात चांदनी में दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की चुलबुलियां रखीं। मोहब्बत अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं रही, अब वो इजहार बन गई थी।